Hello everyone. In this video lecture we will see types of matrices. In this video lecture हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस में। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में पहला टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें केवल कॉलम जो एलिमेंट हो वो कॉलम में ही हो। जैसे E = हम यहाँ पे लिखे हैं, कुछ भी एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3। इसमें ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, सिंगल कॉलम हो और नंबर ऑफ रो कुछ भी हो सकता है, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, पहले रो लिखते हैं तो 1 2 3 3 क्रॉस 1। The matrix in which there are only one column is known as column matrix। दूसरा रो मैट्रिक्स, ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो। जैसे 0 0 कामा नहीं लगाते हैं, 0 2 4 6 0 2 4 6। इस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो है लेकिन कॉलम कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4। तो कौन सा मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर है और 1 रो है, इसलिए क्या है, रो मैट्रिक्स है। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल है। मान लेते हैं C = कोई ऐसा मैट्रिक्स देते हैं जैसे 3 2 1 3। इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, यानी 2 क्रॉस 2। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। कोई और नहीं देते हैं, सपोज करें D 1 3 4 0 1 3 2 1 4। कितना रो है, 1 2 3 4 1 2 3 यहाँ है, 1 2 3 कॉलम है, तो कौन सा है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में ए एलिमेंट का पोजीशन क्या है, पहला रो पहला कॉलम A11 पोजीशन पे है, A12 पोजीशन 1 2 पोजीशन पे मीन्स पहला रो दूसरा कॉलम। ए किस पोजीशन पे है, दूसरा रो A221 A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन होगा, A11 A22 A11 A22 ए डायगोनल एलिमेंट है। यहाँ पे A11 है, A22 है, A33 क्यों है, तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो जिसमें रो और कॉलम इक्वल होता है वो एलिमेंट कौन सा होता है, डायगोनल एलिमेंट। ए डायगोनल एलिमेंट है, ए डायगोनल एलिमेंट है। तो इसी पे अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट, मान लेते हैं डी कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के और एलिमेंट 0 हो, मीन्स 1 सपोज करते हैं 2 0 0 0 कुछ भी यहाँ दे सकते हैं 5। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के और एलिमेंट 0 हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये 2 क्रॉस 2 का है। इसी तरह मान लेते हैं 3 क्रॉस 3 का 3 4 5 1 6 7 9 1 0। तो हमको यहाँ पे लेना है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में और सब डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के और एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर डायगोनल में कौन कौन, A11 है, A22 है, A33 है, और एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। ए 0 है, ए भी 0 है, 0 0 0, यानी केवल जो डायगोनल का एलिमेंट है वही 0 नहीं होगा, और जो एलिमेंट होंगे नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है,
द मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट आर नॉट जीरो और द नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। अगला टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट कांस्टेंट हो। जैसे कुछ भी दे देते हैं यहाँ 3 0 0 3, डायगोनल के एलिमेंट क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। इसी तरह मान देते हैं दूसरा यहाँ पे 5 0 0 0 5 0 0 0 5, डायगोनल के एलिमेंट क्या है कांस्टेंट है। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट कांस्टेंट हो, सेम हो, उसको क्या कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ डायगोनल के जगह पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब अगला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा कोई मैट्रिक्स, ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट आइडेंटिटी हो 1 0 0 1, डायगोनल के एलिमेंट 1 यहाँ पे है। कौन सा मैट्रिक्स है? ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 2 का है। इसी तरह 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है। तो डायगोनल के एलिमेंट यदि हमेशा 1 आते हैं तो इस तरह के मैट्रिक्स को हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं आई से। इसको डिनोट करते हैं आई से। ये 2 क्रॉस 2 का है। इसी तरह कहीं अगर दिखा रहा है यहाँ I2 है, यदि I3 कहीं दिखा रहा है इसका मतलब है ये 3 क्रॉस 3 का है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 का। डायगोनल के एलिमेंट क्या है 1। तो इस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगला मैट्रिक्स है नल जीरो मैट्रिक्स, या इसी को कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें पूरे एलिमेंट जितना भी दिया हो 0 0 0 0, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट 0 हों, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके बाद है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर इक्वल हो, दोनों का सेम ऑर्डर हो और ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ दी बी। जैसे एग्जांपल ए में मान लेते हैं कुछ x y p q, कोई दूसरा मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 का है। दूसरा मैट्रिक्स बी दे दिए 1 3 4 5, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 का है। तो दोनों तभी इक्वल होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। जब अब यहाँ पे ऑर्डर सेम हो गया तो यानी ये वाला मैट्रिक्स इक्वल टू हो गया इस मैट्रिक्स की, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल रहते हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स का मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ इसका पहला A11 क्या है x, इसका A11 क्या है 1, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1, y इक्वल टू क्या हुआ 3 और p इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और q इक्वल टू हो जाएगा 5। तो 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हुए तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 में अब इसी पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले आप लोग को एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल करने के बाद एक्सरसाइज 3.1 करना है। 3.1 कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जो डाउट क्लास चल रहा है उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।